टीकरी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस हट गई है। बिना रोक टोक के दिल्ली में किसानों की आवाजाही हो पाएगी। टीकरी बॉर्डर से नाकेबंदी हटाई गई है। बॉर्डर पर अब दिल्ली पुलिस के जवान भी नहीं है। अब उन्हें कोई रोक नहीं रहा है और दिल्ली पुलिस रोकती तो यही बैठ जाते, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। तो पुलिस बल जरूर यहां तैनात किया गया था, लेकिन अब यहां से पुलिस बल को हटा दिया गया है। कहा यह गया है कि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखेगा और ऐसे में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस अब टीकरी बॉर्डर पर मौजूद नहीं है। पहले बड़ी भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल देखा जा रहा था, बाकायदा यहां पर बैरिकेड्स लाकर रखे गए थे। बड़ी खबर यह है कि अब एकदम से स्थिति बदल गई है। अब दिल्ली पुलिस रोकती तो यही बैठ जाते, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। तो किसानों की तरफ से कहा गया है कि जब किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली पुलिस ने रोका था, तब यहां बैठ गए थे। अब अगर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस रोकती तो यही प्रदर्शन करते। किसानों ने पहुंचना यहां शुरू भी कर दिया है। अब आज के दिन तस्वीर क्या बनती है, किस तरह से प्रदर्शन होता है, क्या प्रदर्शन में किसी तरह की टकराव की स्थिति बनती है, कितनी संख्या में किसान पहुंचते हैं। बड़ी बात यह है कि पंजाब से किसानों की कितनी यहां संख्या होती है, ये देखना होगा, क्योंकि पंजाब में कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन से दूरी बना रखी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी आप दीजिए कि अचानक से आखिर हुआ क्या? पहले यहां पर भारी पुलिस बल तैनात था और उसके बाद यहां से पुलिस बल को हटा दिया गया, वजह क्या रही? जी बिल्कुल, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कल भारी संख्या में पुलिस की तैनाती टीकरी बॉर्डर पर की गई थी। टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जो वाहन है बेरोक टोक दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जहाँ पर कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड लगाए गए थे, वो बैरिकेड अब हटा दिए गए हैं, रास्ता चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ से आराम से व्हीकल अंदर एंटर कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों की संख्या भी बेहद अब कम दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का पुलिसकर्मी ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। मुंडका थाने के SHO स्थिति का जायजा लेने के लिए आए हैं। बावजूद इसके जो किसान हैं वो सीधे अंदर जा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात किसानों की ओर से कही गई थी। लगातार किसान अब सीधे यहाँ बेरोक टोक जा रहे हैं। रेल के जरिए भी काफी सारे किसान जो दूर दराज से आने वाले थे वो दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी लगाई गई थी। कल किसानों को रोकने का काम भी किया गया था। हालांकि जब किसानों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वे किसी भी सूरत में दिल्ली जाकर रहेंगे। अगर उन्हें रोका जाता है तो वो यहीं बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। लेकिन अब किसानों को नहीं रोका जा रहा है। किसान आज मेमोरेंडम भी देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसान मैं बताना चाहूंगा कि जो MSP को लेकर सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की मीटिंग भी आज ही होनी है और आज ही किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके MSP की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी उनके दोषियों को सजा दिलवाने की मांग भी किसानों की तरफ से की जा रही है। साथ ही बिजली बिल 2020 को भी रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार अब इस ओर क्या ध्यान देती है, देखने वाली बात होगी। तो ये है किसानों की मांगे। और अब देखिए भारी यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि पंजाब के कई संगठनों ने प्रदर्शन से दूरी बना ली है। ऐसे में क्या लगता है कितनी तादाद किसानों की होगी? किसान आंदोलन के दौरान किसानों में एक जोश देखा गया था, क्या अब भी उसी जोश के साथ किसानों ने पहुंचना शुरू किया है दिल्ली? जी बिल्कुल, किसान काफी संख्या में दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, लेकिन संख्या उतनी नहीं है क्योंकि पंजाब के जो बड़े संगठन थे, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा हो या भारतीय किसान यूनियन राजेवाल गुट हो, उन्होंने मना कर दिया था कि वे इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत भी इस प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए हैं। कल उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे इसमें, तब उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया था, उन्हें घर जाने दिया था। ऐसे में ये साफ हो गया कि इक्का दुक्का जो यूनियन है वो ही इस प्रदर्शन में शामिल है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 6 सितंबर के दिन दिल्ली में होने वाली है। किसान आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या रहेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और उसी के बाद स्पष्ट होगा कि किसान आंदोलन किस तरीके से अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। जी, तो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। अब देखिए MSP को लेकर किसान मांग कर रखे हैं और किसान आंदोलन जब स्थगित किया गया था तब भी कहा गया था कि MSP हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ MSP को लेकर बनी कमेटी की बैठक, एक तरफ किसानों का ये प्रदर्शन, क्या लगता है हल निकलने का रास्ता बन पाएगा?
कि हल निकलने वाला रास्ता जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कमेटी बनाई है, उसमें 3 पद सुरक्षित किए थे, जिनमें किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो उसमें भाग ले सकते थे, लेकिन जो किसान संयुक्त मोर्चा है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि सरकार की जो कमेटी बनी है उससे वे संतुष्ट नहीं है, इस कमेटी का वे हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसे में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, किसान मांगों पर अड़े हुए हैं, आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा अपने बैनर के नीचे किसान नेताओं को बुलाएगा और आगे की रणनीति बनाएगा। उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों की रणनीति आगे क्या रहेगी, आंदोलन किस तरीके से चलेगा और अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान और क्या क्या करेंगे। जी अच्छा प्रदीप, अभी देखिए किसानों ने पहुंचना शुरू किया है और अभी तो सुबह सुबह का समय है, जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे, ये दावा लगातार किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल सुबह सुबह क्या तस्वीर बन रही है, एक तो आप तस्वीरें में दिखाइए, अगर कुछ किसान आपके आसपास मौजूद हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब किसान यहाँ नहीं है, क्योंकि किसान बेरोक-टोक गाड़ियों में, अपनी निजी गाड़ियों में सवार होकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से, आप देखिए, बेरोक-टोक गाड़ियां दिल्ली में एंटर कर रही हैं, ना तो गाड़ियों को रोका जा रहा है, ना चेकिंग की जा रही है, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी किसान को यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। प्रदर्शन करना किसानों का जो है अधिकार है और वो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से उन्हें नहीं रोक रही। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिर्फ 3 से 4 पुलिस कर्मचारी ही यहाँ पर तैनात हैं, जो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस कर्मचारी हैं वो थानों में जा चुके हैं। हालांकि कल की बात की जाए तो कल दिल्ली पुलिस के 4 थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात की गई थी टीकरी बॉर्डर पर। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई थी। दोनों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई थी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की, जिसके बाद ये तय हुआ था कि किसी भी किसान को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन रात के समय जो बैरिकेड्स है वो भी हटा दिए गए, रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब बेरोक-टोक किसान दिल्ली में एंटर कर सकते हैं और अपना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जा सकते हैं।